बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, रिवीजन इसकी थर्ड है, अलजेब्रा है। क्वेश्चन हम इसका सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया, आप सिंपल जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ना हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि जो भी दो नंबर्स को हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने जो भी वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है ना, उनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में करना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ना एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब जब भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि ब्रैकेट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। तो ब्रैकेट को देखते हुए हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। ब्रैकेट के बाहर कितनी वैल्यूज हैं, एक टर्म है, यानी कि एक वैल्यू है, और अंदर जो है वो कितने टर्म्स हैं, 1 और 2 टर्म्स। अब जो है ना वो सेपरेट होती हैं प्लस और माइनस से, तो प्लस से हमें पता चला कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, और बाहर जो हमारे पास ना एक ही वैल्यू है। अब इस बाहर वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी टर्म्स मौजूद है ना अंदर, उन सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमारी जो है ना सिंपल प्रोडक्शन हो जाएगी, यानी कि जो प्रोडक्ट हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हमारी सिंपल फॉर्म में हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सिंपल 2a को लिया, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर दिया। आप चाहे ना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बेसिक्स बता रही हूँ, यानी कि अभी स्टार्ट है। तो जब बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे, फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया, 2a को मल्टीप्लाई कर दिया 3b के साथ। अब सेंटर में जो भी साइन है ना आपने वो लगाना है। कुछ बच्चे यहाँ पे ना मिस कर देते हैं और वो सारी इक्वेशन को ना एक जैसा कर देते हैं, यानी कि उसको एक ही टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने सिंपल प्लस को भी याद रखना है, साइन को भी याद रखना है, वो लिखा हमने। अब 2a को हमने कर देना है c के साथ मल्टीप्लाई। तो अब हम ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब आती है ना बात मल्टीप्लिकेशन की, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो हमने ना नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, और जो वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल के साथ करते हैं। इसके भी आगे फर्दर 2 से 3 मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम आई थिंक सो ना फर्स्ट ही हमारा मेथड यूज होगा। तो हमने क्या करना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 6। अब ए और बी जो है ना ये दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। जब हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाती है ना कि दो वेरिएबल बिल्कुल डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनको ना एज इट इज़ लिख देते हैं। उनकी पावर्स और उनकी पावर्स को ऐड नहीं करते, या मतलब जो भी आगे फर्दर उसके मेथड्स होते हैं ना वो नहीं अप्लाई करते, जो फर्स्ट मेथड होता है ना वो लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिक फॉर्म नहीं है, तो 2 जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा, और ए सी जो है ना ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी वैल्यू आ गई मल्टीप्लिकेशन की। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, 5ab। अब ये जो है ना 5ab आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक जो है ना एक ही टर्म है, क्योंकि इसके दरमियान में कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है। जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना, प्लस और माइनस हो रहा होता है। तो यहाँ पे इससे पता चल गया कि 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये हैं 3 वैल्यूज, लेकिन टर्म जो है ना वो एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब सेम जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, हम क्या करेंगे, 5a ब्रैकेट के बाहर कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, एक टर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी जितनी भी अंदर टर्म्स होंगी उन सब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू भी लिखती जाती हूँ, 5ab मल्टीप्लाई बाय 5। सेंटर में जो साइन है वो लगाएंगे, फिर 5ab ने होना है मल्टीप्लाई बाय a के साथ, 5ab मल्टीप्लाई बाय a, फिर 5ab मल्टीप्लाई बाय b। तो अब हम सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को नंबर से करना है, तो नंबर और नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 25। वेरिएबल ने वेरिएबल के साथ होना है, लेकिन यहाँ पे ना दूसरी जो वैल्यू है उधर तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिंपल हमारे पास ए बी एज इट इज रहेगा। सेम नंबर ने नंबर के साथ होना है, यहाँ पे नंबर नहीं है तो इसको स्किप करके इसको एज इट इज रहने देंगे। अब इस वेरिएबल और इस वेरिएबल ने होना है। जब सेम वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, तो फिर हमारे पास सेकंड मेथड यूज होता है, वो ये कि हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, कि जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं एक ही बेस करके। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी पावर्स क्या है। इनकी पावर्स अगर कुछ भी नजर नहीं ना आ रही है आपको, तो 1 1 मौजूद होती है हमेशा, तो 1 में 1 ऐड किया 2। और ये जो b है ये एज इट इज आएगा, क्योंकि इस टर्म के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आई ना, उस टर्म में ना b का दूसरा पार्ट नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज रहने दिया। फिर 5 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी उसका कोई भी न्यूमेरिक डाटा नहीं है। a एज इट इज, क्योंकि a का भी नेक्स्ट पे नहीं है। b और b बिल्कुल सेम है, अब इस पे भी एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा। बेसिस अगर सेम हो, वो मल्टीप्लाई होने, तो हम उनकी क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इनकी पावर्स 1 1 हो गई, और ये हमारे पास सारा जो है ना वो आंसर आ गया। ठीक है,
थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, जिसको हम सबसे पहले ना सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन से ऐसा होता है कि आपका ना एक्स्ट्रा भी इंक्रीज हो जाता है और इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने सिंपल क्या करना है, सेम वही रूल अप्लाई करना है सब पे। अब एक ही टर्म है, एक ही टर्म को अंदर वाली जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं हम सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी। -7a मल्टीप्लाई बाय 4a²। ठीक है, सेंटर में हमारे पास क्या है, माइनस, और अब उसने मल्टीप्लाई किसने हमने करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, -7a मल्टीप्लाई बाय 3b²। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो और काम किया, वो ये कि मैंने ना ब्रैकेट्स अप्लाई किया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों अप्लाई की। -7 ने पहले मल्टीप्लाई होना था, -7a ने 4a² के साथ, तो वो मैंने कर दिया, उसका तो कोई मसला नहीं। अब ये जो सेंटर वाला साइन है ना, ये तो आना है यहाँ पे, क्योंकि मैं हर एक में यही करती आ रही हूँ। और -7a ने 3b² के साथ मल्टीप्लाई हो जाना था। अब अगर मैं ब्रैकेट ना लगाती, माइनस और माइनस दोनों इकट्ठे आ जाने थे, और आप इसको अब हमेशा एक भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर दी, ताकि जब नेक्स्ट में इसको सॉल्व करूँ तो कोई इशू ना हो। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 7, 7 4 ज़ा 28। अब वेरिएबल और वेरिएबल दोनों सेम है, दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग जब बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कोई पावर नहीं, 1 1 में 2 ऐड किया तो 3, और बेस एक ही रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है ना, ये जो माइनस का साइन है ना, ये इस सारी वैल्यू का है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया। आप चाहे ना आप स्टेप एक इंक्रीज ये कर सकते हैं कि माइनस एज इट इज रहने दें, और यहाँ पे सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बाद में उसके साइन को सॉल्व कर लें। वैसे होना तो ऐसे ही है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। 7 3 ज़ा 21, बेसिस सेम नहीं है अब। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो बाकी जो है ना हमारे पास a² एज इट इज आएगा, क्योंकि अगर सेम होती फिर हम वही रूल अप्लाई करते। 4 इसका पार्ट है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें भी हमने सेम वही काम करना है जो दो क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। सिंपल, -3a पहले मल्टीप्लाई होगा a² के साथ, फिर b² के साथ, और फिर लास्ट पे 2c² के साथ। तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। -3a² मल्टीप्लाई बाय a², माइनस सेंटर का, और -3a²। यहाँ पे ना आप ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। -3a² होना है a² के साथ, सेंटर का यहाँ से माइनस ले लिया, और ये -3a² जो आएगा साथ b² के साथ, ब्रैकेट क्लोज, सेंटर से प्लस ले लिया, और अंदर जो है ना वो -3a² ने मल्टीप्लाई होना है 2c² के साथ। अब सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं नजर आ रहा, तो 3 ही रहेगा। और अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 में 2 ऐड किया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 3a² और b², क्योंकि ये दोनों चेंज वेरिएबल हैं, इसलिए हम इनकी पावर को ऐड नहीं कर सकते, इनको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, a² एंड c² जो है ना वो एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा